अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर है वो है दरिया की मैदानी मंजिल। बेटा इसको जो है वो दरिया की ज़बानी भी कहते हैं, दरिया की मैदानी मंजिल भी कहते हैं। अब इस मंजिल में कौन क्वेश्चन नकूस जो है वो दरिया बनाता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी मंजिल तय करने के बाद स्टूडेंट दरिया अपनी दूसरी मंजिल यानी कि मैदानी मंजिल में दाखिल हो जाता है। मैदानी इलाकों में जो दरिया की जो है वो फरावानी और जो है वो दरिया का रास्ता काफ़ी जो है वो हमवार होता है और इसलिए दरिया की रफ़्तार मैदानी मंजिल में सुस्त हो जाती है। रफ़्तार कम होने की वजह से दरिया का अमल तकरीब भी सुस्त हो जाता है और दरिया जो है वो मैदानी मंजिल में पहाड़ी मंजिल की तरह तोड़ फोड़ नहीं करता। फिर भी दरिया जो है अपना अमल तकरीब जारी रखता है। जब मैदानी मंजिल में दाखिल हो रहा होता है पहाड़ी मंजिल से, तो दरिया जो मट्टी पहाड़ों से लेके आता है, जब मैदानी मंजिल में दाखिल होता है, यहाँ से पहाड़ ख़त्म, यहाँ से ये मैदान शुरू है, तो वो मट्टी जो है मुख्तलिफ़ तहों की शक्ल में जो है वो अतराफ में बिखर जाती है और इसकी जो है वो ऐसी शेप नज़र आती है जिस तरह ये जो है वो एक पंखे की जो है वो शक्ल में है, यानी कि एक मरकज़ से मट्टी की तह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इस तरह सीमतों में आ रही होती है। इसलिए इनको पंखा नुमा मैदान कहा जाता है। इनको इसलिए पंखा नुमा मैदान कहा जाता है। और इसके बाद जो है दरिया जो है इसमें तोड़ने की ताकत कम है, लेकिन फिर भी अपना अमल तकरीब जारी रखता है और रफ्ता रफ्ता जो है वो मिकदार जो मवाद लेके पहाड़ी मंजिल से आता है तो उसमें जो है वो ये काफ़ी तब्दीलियाँ करता रहता है। अब दरिया जब मैदानी मंजिल में दाखिल होता है तो दरिया को जहाँ रास्ता मिले ये वहीं से जो है वो गुज़रता है। तो ये बिल्कुल जो है वो एक सांप की तरह बल खाते हुए जो है वो ये गुज़रता है ऐसे। तो इसको दरियाई पेचोखम के नाम से पुकारते हैं। जिस तरह एक सांप अगर हम जो है वो मैप पर देखें तो इस तरह जो है वो दरिया गुज़रा होता है, इसको कहते हैं दरियाई पेचो। फिर उसके बाद जब दरियाई पेचोक हम पढ़ते हैं तो दरिया जब पहाड़ी मट्टी लेके आता रहता है और रस्से में बिछाता रहता है, जिसकी वजह से पहाड़ी मट्टी जो है वो बिछ करते हैं जो है वो ये रास्ता जो है वो पुराना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो झीलें वजूद में आती हैं तो उनकी शक्ल बिल्कुल घोड़े की नाल जैसी होती है या जो चाँद है वो उसकी तरह जो है वो दिखती है। इन झीलों को जो है नालनुमा झीलें कहते हैं। दुनिया में कई इनकी मिसालें हैं, तो लिहाजा इन झीलों को नालनुमा झीलें कहते हैं। और जब यहाँ दरिया का रास्ता बंद हो जाता है तो दरिया जो है वो अपना नया रास्ता जो है वो बना लेता है। अब ये जो है वो हमने दरियाई पेचोखम भी पढ़े, उसके बाद नालनुमा झीलें। उसके बाद क्या होता है, बाज़ टाइम जब दरिया के पानी में तुगियाँ नहीं आती तो जो किनारे होते हैं दरिया के, वहाँ जब ये पानी लगता है तो जो दरिया के अंदर मट्टी होती है वो किनारों के साथ बिछना शुरू हो जाती है। अगर ये तुगियानी जो है वो मुसलसल जो है वो होती रहे तो ये मट्टी की तहें जो है वो किनारों के साथ लगती रहती हैं, जिससे जो है वो इसके जो है वो बंद जो है वो आगे से बुलंद हो जाते हैं। इनको जो है वो क्या कहा जाता है, कुदरती बंद, जिसकी वजह से ये फ़ीचर मैदानी मंजिल में बनता है। बाज़ टाइम अगर कुदरती बंद जो है वो हर साल दरिया नए बनाता रहे तो इन बंदों की शक्ल बिल्कुल जो है वो इस तरह
सीढ़ियों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है और ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह नज़र आते हैं। इनको रिवर टेरेसिस भी कहते हैं और जो है वो दरियाई सीढ़ियों के नाम से भी पुकारते हैं। और उसके बाद जो है रियासत जो हमने जो है वो कुदरती बंद भी पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो दरियाई सीढ़ियाँ भी पढ़ा। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा दरिया की डेल्टाई मंजिल। इसको दरिया की आखिरी मंजिल भी कहते हैं, इसको दरिया का बुढ़ापा भी कहते हैं। अब इसमें जो दरिया जो है ये जब बिल्कुल जो है वो पानी मैदानी इलाकों में इस्तेमाल हो जाता है तो लास्ट स्टेज जो होती है, यानी कि ये ओशन एरिया है या ये सी एरिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल यानी कि पीछे से आ रहा है मैदानी मंजिल से गुजरकर, तो दरिया इतना स्लो हो जाता है इसका पानी कि ये मुख्तलिफ शाखों में बंटना शुरू हो जाता है। कोई इधर को पानी की लहर जा रही, कोई इधर को क्रीक्स जा रही है, ठीक है जी, कोई इधर को। अब ये जो है वो मिलकर जो है वो क्या बना रहा होता है, अंग्रेज़ी हरफ। अगर ऊपर से देखा जाए मैप के ऊपर से तो अंग्रेज़ी हरफ जो है वो डेल्टा जो है वो बन रहा होता है। इसको दरियाई डेल्टा के नाम से बुलाते हैं। अब आगे जो है वो माहिरीन ने डेल्टा को मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ तक़सीम किया है। एक है मेहराबी डेल्टा। मेहराबी डेल्टे में जो डेल्टे की शेप है बिल्कुल ऐसे जो है वो एक मेहराब की तरह। फिर उसके बाद आ जाता है पंजानुमा डेल्टा। इसकी शक्ल एक परिंदे के बिल्कुल जो है वो पंजे जैसी होती है, इसको पंजानुमा डेल्टा कहते हैं। तो लिहाजा अब जब ये बुढ़ापा होता है इसमें हमारे दरिया सिंध का जो है वो डेल्टा बड़ा मशहूर है। अब दरिया की आखिरी जो मंजिल होती है ज़मीन की सतह काफ़ी ज़्यादा हमवार हो जाती है, चुनाचे सतह बिल्कुल हमवार होने की वजह से दरिया की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और दरिया जो अपने साथ लाई हुई मट्टी है उसको बारीक तहों में बिछाना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात पानी इतनी जो है वो सुस्ती में जो है होता है और मालूम ऐसे होता है कि जिस तरह दरिया जो डेल्टा के अंदर जो है वो बिल्कुल रुक गया है, उसके बाद जो है वो दरिया का पानी जो है वो ठहरा हुआ मालूम होता है। अब इस मंजिल में क्योंकि पानी बहुत सारा जो है वो यूज़ हो गया होता है, पाकिस्तान में इसकी बेस्ट एग्जांपल जब जो है दरिया सिंध जो है वो बहरा अरब के मुकाम पर समंदर में गिरता है तो इसको बेटा दरियाई डेल्टा के नाम से बुलाते हैं। अब बाज़ टाइम जो है वो डेल्टा जो है वो ज़रखेज़ भी होता है, लोग फसलें भी उगाते हैं, जंगलात भी उगाते हैं, ठीक है जी। ये आज का आपका जो है वो क्वेश्चन था। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट जो है वो ग्लेशियर के जो है वो टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।